ओम शांति। आज की तारीख है 20 अगस्त 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। बाबा क्या है? गाइड। गाइड करते हैं ना बाप। नहीं मालूम था कि कहाँ जाना है, कहाँ से आए हैं, क्या करना है, कुछ मालूम था? ऐसे ही दिन बिताते जा रहे थे, उसे बुलाते जा रहे थे। क्यों बुला रहे हैं, किस लिए बुला रहे हैं, आखिर भी चाहिए क्या? नहीं मालूम था। मालूम था कि आत्मा संतुष्ट क्यों नहीं हो रही है, आत्मा को क्या चाहिए, कौन सा स्थान चाहिए, कौन सा ठिकाना चाहिए। जो यहाँ रहते भी उसे ठिकाना मिल जाए तो आत्मा संतुष्ट यहाँ हो जाए। मानो उसे पता पड़ जाए कि मुझे इसके बाद अब कहाँ जाना है, और मैं आत्मा आई कहाँ से, मेरा घर कहाँ है। तो कई आत्माओं को ऐसे चिंतन आता रहता है कि तुझे कुछ और करना है, हे आत्मा तुझे कुछ और करना है। अपने अंदर उनका ऐसे चिंतन चलता रहता है, तो वो अपने अंदर सवाल जवाब खुद ब खुद करते रहते, पर उत्तर नहीं मिल पाता यथार्थ। तो जब भगवान आता है तो यथार्थ उत्तर मिलता है, तो आत्मा संतुष्ट हो जाती है। हाँ, यही चाहिए था। जैसे आपको किसी सवाल का कई 10 बार जवाब देते हैं, कई लोग जवाब दे देते हैं, एक भी ऐसा जवाब देते, दूसरा प्रश्न एक ही था लेकिन जवाब अनेक अनेक आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि उसे उत्तर एक चाहिए जो उसको लगे कि हाँ ये सही उत्तर है। तो एक ही सवाल 10 लोगों से एक आत्मा पूछती है, सेटिस्फाई नहीं होती है। हाँ, उत्तर देने वाले अपनी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ ये हो सकता है, कारण ऐसा है ऐसा है, फिर भी आत्मा सेटिस्फाई नहीं होती। फिर जब परमात्मा आता है तो एक ही बात बताता है कि तुम कौन हो, मैं कौन हूँ, और तुम्हें जाना कहाँ है। बस आत्मा सेटिस्फाई हो जाती है। अब उसे कोई प्रश्न नहीं है, अब उसका भटकना बंद हो गया ऑटोमेटिक। एक ही उत्तर मिलने से भटकना बंद। पहले आत्मा भटक रही थी। आपके जीवन में भी ऐसा होता होगा, कोई प्रश्न अगर पूछते होंगे तो कई बार ये भी उत्तर वैसा देता, वो भी अलग देता, वो भी अलग देता है, पर वो वाला उत्तर नहीं मिलता। फिर एक बार मिलता है तो कहते हाँ मुझको यही वाला उत्तर चाहिए था। क्यों? क्योंकि उसको ये वाला उत्तर चाहिए था। तो आत्मा को ये वाला उत्तर चाहिए कि तुम रहती कहाँ हो, तुम्हें जाना कहाँ है। किसको चाहिए? आत्मा को। शरीर को तो चाहिए नहीं। शरीर को तो मालूम है ना, जहाँ ये शरीर लिया है वहाँ पाठ बजाना है, ये तो मालूम है शरीर को। पर आत्मा को उत्तर चाहिए कि तुम्हें अब जाना कहाँ है, तुम्हारा घर कहाँ है। ये आत्मा अंदर अंदर सबके बीच में रहते हुए भी सोचती रहती है कि आखिर भी तेरा घर कहाँ है। तो जब उसे उत्तर मिलता है तो सेटिस्फाई हो जाती है। तो सभी को चाहिए ना ये उत्तर, सभी को चाहिए। तो अंधों की लाठी बनना पड़े, माना आंखें मिल गई ना कि घर कहाँ है, घर देखने की आंख मिल गई, अब दूसरों को भी तो आंख देनी है ना। इसलिए बाबा कहते हैं जैसे बाबा गाइड है ना, ऐसे तुमको भी बनना है। जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन। बाबा गाइड कितना मीठा गाइड है, जो पूछते बाबा बताता है एक्यूरेट। तो ऐसे गाइड बन, ऐसे नहीं कि एक बार कोई पूछे तो एकदम अभी तो बताया था, हाँ फिर पूछ रहे हो, ऐसे नहीं। तो जैसे बाप गाइड है ऐसे गाइड बन, सबको घर का रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। आज का प्रश्न, इस बने बनाए अनादि ड्रामा का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर, ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, इसमें ना तो कोई एक्टर ऐड हो सकता है ना कोई कम हो सकता है। मोक्ष किसी को भी मिलता नहीं। कोई कहे कि हम इस आवागमन के चक्र में आए ही नहीं, बाबा कहते हाँ कुछ समय के लिए, लेकिन पाठ से कोई बिल्कुल छूट नहीं सकते।
ये ड्रामा का राज तुम बच्चे ही जानते हो। ठीक, थोड़े समय के लिए नहीं आ सकते, मानो सतयुग में नहीं आए तो त्रेता में आ गए। चलो सतयुग और त्रेता में नहीं आए, द्वापर में आ गए। अब सतयुग त्रेता द्वापर में नहीं आए, कलयुग में आए। ऐसा नहीं कि द्वापर में आए और वापस चले गए, तो पाठ तो छूटता नहीं, तो आए द्वापर में और वापस चले गए, ऐसा नहीं है। आएंगे तो चक्र में ऐसे ही आएंगे। सतयुग त्रेता नहीं आए, द्वापर में आए, द्वापर में नहीं आए तो कलयुग में आए, कलयुग में भी लास्ट में आए, पर छूट नहीं सकते। पाठ तो बजाना ही होगा। आत्मा है तो पाठ तो बजाएंगे ही, आत्मा है तो पाठ तो बजाएंगे ही। अब परमात्मा अपना पाठ बजाने आए कलयुग के अंत, सतयुग के आध में, पुरुषोत्तम संगम युग पर परमात्मा भी अपना पाठ बजाने आते हैं, तो आत्माएं कहाँ से छूट जाएंगी? विचार करने की बात है ना। जब परमात्मा इस ड्रामा के चक्र में सिर्फ हम आत्माओं को पावन बनाने के लिए आते ही हैं, तो आत्माएं छूटेंगी? तो आत्माएं कैसे छूट जाएंगी? परमात्मा भी आते हैं ना अपना वंडरफुल अलौकिक पाठ बजाने, तो बच्चे तो आएंगे ही। फिर बच्चों को लेकर जाने के लिए परमात्मा भी आते हैं, तो आत्माओं को तो आना ही पड़ता है, पाठ तो बजाना होगा। मोक्ष नहीं है, ऐसे नहीं कि बीच में आए द्वापर में और वापस चले गए, चलो हमने पाठ बजा दिया, ऐसा नहीं। जब भी आए हैं तो परमात्मा ही आकर लेकर जाएंगे। आएंगे या तो शुरुआत में आए या मध्य में आए, या कलयुग के शुरुआत में आए या कलयुग के मध्य में आए या कलयुग के अंत में आए। मैक्सिमम 84 जन्म, मिनिमम 1 जन्म। बाबा कहते तुम बच्चे ही ये सारे राज जानते हो, बाकी तो कोई नहीं जानता होगा ना, क्योंकि बाबा ही बताते। हम बच्चे भी पहले कहाँ जानते थे? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे पहले अपने आप से जान गए। बच्चों को भी किसने बताया? बाप ने बताया, तभी जाना ना। अच्छा, अब समझदार बन गए पक्का? ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे ये जानते हैं कि भोलानाथ किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? शिव बाबा को। तुम संगम युगी बच्चे ही जान सकते हो, कलयुगी मनुष्य रिंचक भी नहीं जानते। ज्ञान का सागर एक बाप है, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम बच्चे अभी समझते हो, आगे कुछ भी नहीं जानते थे। बाप कहते मैं ही आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ, बेहद का वर्षा देता हूँ, जो तुम अभी ले रहे हो। जानते हैं हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर ना ऐड हो सकता है ना कम हो सकता है। सभी को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। मोक्ष को पा नहीं सकते, मोक्ष को पा नहीं सकते जो जो जिस धर्म का है, फिर उस धर्म में जाने वाले हैं। बोधि व क्रिश्चियन यदि इच्छा करें हम स्वर्ग में जाएं, परंतु जा नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापक आता है तभी उनका पार्ट है। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इस समय नास्तिक हैं, अर्थात बेहद के बाप को ना जानने वाले हैं। मनुष्य ही जानेंगे ना। यह नाटकशाला मनुष्यों की है, यह नाटकशाला मनुष्यों की है। हर एक आत्मा निर्वाण धाम से आती है पाठ बजाने, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम में जाने के लिए। आती है पाठ बजाने निर्वाण धाम से, फिर पुरुषार्थ करती है निर्वाण धाम जाने के लिए। कहते हैं बुद्ध निर्वाण गया। अब बुद्ध का शरीर तो नहीं गया, आत्मा गई, परंतु बाप समझाते जाता कोई भी नहीं है। नाटक से निकल ही नहीं सकते। नाटक में आ गए तो लास्ट में स्टेज पर होना जरूरी है, तो नाटक से तो निकल ही नहीं सकते। मोक्ष पा नहीं सकते, बना बनाया ड्रामा है ना। कोई मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है।
उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है, मोक्ष किसको भी मिलता नहीं। उनकी एक रस्म होती है, अभी ज्यादा प्रचलित हो रही है, उस पे कोर्ट ने बैन लगा दिया है। उसमें क्या होता है कि वो माना एक समाधि ले लेते हैं। अगर उनको लगता है कि अभी हमारा शरीर छूटने वाला है, माना हमारा शरीर अभी छूटने वाला है, माना बीमार है, तो वो खाना पीना बिल्कुल बंद कर देते हैं और अपने आप को कमरे में एक जगह बंद कर देते हैं। तो वो एक तरह की समाधि ले लेते हैं। तो कोर्ट ने उन पर बैन लगाया कि एक तरह की आत्महत्या है, कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि ये कब तय हुआ कि आपकी ये रस्म कब से शुरू हुई है। तो अभी उस पर विचार चल रहा है, उस पर बहस चल रही है। तो अभी पीछे भी किसी ने ऐसे ही, उनके जो मुनि होंगे उन्होंने शरीर छोड़ा ऐसे ही। तो वो फिर ऐसे ही, क्योंकि 15-20 दिन से उन्होंने खाना पीना सब कुछ वो छोड़ देते हैं, तो फिर शरीर तो छूटेगा ही। तो फिर वो शरीर छूट जाता है। तो वो समझते हैं कि वो एक कोई समाधि का नाम होता है, वो उन्होंने धारण कर लिया है, ऐसे वो कहते हैं। तो वो उनका अपना पार्ट है। वो समझते हैं कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं, इसके बाद हम चक्र में नहीं आएंगे, मोक्ष हो गया हमारा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कर सकते। तो अभी कोर्ट उस पर बैन लगा रही है कि ऐसा करना भी एक तरह का सुसाइड करना है, ये भी एक तरह का सुसाइड है। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते रहते हैं, उनकी अपनी रस्म रिवाज है, उनका अपना गुरु है जिसको मानते हैं। बाकी मोक्ष किसको भी मिलता नहीं है। तुम तो जानते हो हम पाठधारी है, इस ड्रामा में हम कब आए फिर कैसे जाएंगे ये किसको भी पता ही नहीं है। जानवर तो नहीं जाएंगे ना, मनुष्य ही कहते हैं हम एक्टर्स पाठधारी हैं। हाँ, मनुष्य ही कहते हैं ना। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ आत्माएं रहती है, उनको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जाता। वह है निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल पाल नहीं है, एक्टी नहीं है। निराकारी दुनिया से साकारी दुनिया में आते हैं पाठ बजाने, जो फिर रिपीट होता रहता है। प्रलय कभी होती ही नहीं। शास्त्रों में दिखाते हैं महाभारत लड़ाई में यादव और कौरव मर गए, बाकी 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे, बाकी कुछ रहा ही नहीं। इससे समझते प्रलय हो गई। ये सब बातें बैठ बनाई हैं। फिर दिखाते हैं समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा अंगूठा चूसता आया। अब इनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। एक बच्चा समुद्र में पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ आ गया, अब उनसे फिर दुनिया कैसे पैदा होगी। मनुष्य जो कुछ सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि शास्त्रों में भी क्या क्या लिख दिया है। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र। भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में चले जाएंगे। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर आएगी, ठीक है। तब तक परम धाम में चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। कैसे रहते हैं, चिपक जाते हैं। अब वहां से जब गोंद निकलेगी, ठीक है ना, चिपके हुए हैं, गोंद जब हटेगी वहां से तो नीचे ही गिरेंगे। अब वो गोंद कैसे हटेगी, जब नीचे आपका पाठ होगा। ये नाटक है ना, अब नाटक में आपका रोल ही नहीं अभी, तो ऊपर ही रहो। जब आपका रोल आएगा तो वहां से आप ढीले हो जाओगे, ठीक है। वो जैसे ही ढीले हो गए तो ऊपर से नीचे ही गिरोगे सीधा। हाँ, घर छोड़ना ही पड़ेगा, घर तो फिर छोड़ना ही पड़ेगा। अब जब ऊपर से नीचे आ गए, ऊपर तो पवित्र थे ना, अब जब नीचे आ गए तो कलाएं धीरे 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 कम हो जाएंगी। अब कम हो गई, कम कलाओं से ऊपर थोड़ा जा सकते हैं। अब अपनी ताकत तो नहीं है कि वापस बीच में से कोई ऊपर जा सके, चिपक सके वापस परम धाम की तरफ। ताकत नहीं है किसी के पास, ताकत। फिर जो परम अथॉरिटी है वो परम धाम से आते हैं, नीचे बच्चों को ताकत देते हैं, पंख लगाते हैं, पंख आ जाते हैं। फिर जब परमात्मा जाते हैं तो सब बच्चे उनके साथ चले जाते हैं। तब तक तो यहीं पर पाठ बजाना पड़े। जो ऊपर से माना जिनकी गोंद
उतर गई है, ठीक है ना। एक बार उतरी है तो चिपकोगे तो बाद में ही, जब जाके वहां पे लगाए जाओगे चिपको चिपको, ठीक है। अब मनुष्य जो सुनते हैं वो क्या करते रहते हैं, सत सत। हर एक पाठधारी आत्मा का जब पाठ आएगा तब फिर वह आएगी। ये ड्रामा का राज सिवाय तुम बच्चों के और कोई नहीं जानते। कहते हम रचना और रचना को नहीं जानते, ड्रामा के एक्टर्स होकर और ड्रामा के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन आदि को ना जाने तो बेसमझ ही कहेंगे ना। क्या कहेंगे, बेसमझ ही कहेंगे ना। समझाने से भी समझते नहीं। 84 लाख समझने कारण ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कह देते हैं। 84 लाख जन्म कहने से ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष दे देते हैं। अभी तुम समझते हो बाबा, हम आपसे कल्प कल्प आकर स्वर्ग की बादशाही लेते हैं। 5000 वर्ष पहले भी आपसे मिले थे बेहद का वर्षा लेने। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब विश्व के मालिक बनते हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो उस समय चंद्रवंशी राज्य नहीं होता है। तुम बच्चे ड्रामा के सारे आदि मध्य अंत को जानते हो। मनुष्य भक्ति मार्ग में जिसकी पूजा करते हैं उनको भी जानते नहीं। जिसकी भक्ति करनी होती है तो उनकी बायोग्राफी को भी जानना चाहिए। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाप द्वारा, अपने आप नहीं जाना, ये बात याद रखना। तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी को जानते हो बाप के द्वारा। तुम बाप के बने हो, बाप की बायोग्राफी का पता है। वह बाप है पतित पावन, लिबरेटर, गाइड। तुमको कहते हैं पांडव। तुम सबके गाइड बनते हो, अंधों की लाठी बनते हो, सबको रास्ता बताने के लिए। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है। यथा बाप गाइड तथा तुम बच्चों को भी बनना है, सबको रास्ता बताना है। तुम आत्मा व परमात्मा है, उनसे बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य था, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं, अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। हम ही देवताएं थे, फिर 84 जन्म लेकर शूद्र बने हैं। बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। यज्ञ में ब्राह्मण जरूर चाहिए। यह है ज्ञान यज्ञ। भारत में यज्ञ बहुत रचते हैं, इसमें खास आर्य समाज ही बहुत यज्ञ करते हैं। अब यह तो है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। अब बुद्धि से काम लेना पड़ता है। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया खल्लास हो जाएगी, कोई भी चीज काम में नहीं आनी है। सतयुग में तो फिर सब कुछ नया होगा। यहाँ तो कितना गंद है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं। धनवान बड़े अच्छे महलों में रहते हैं, गरीब तो बेचारे गंद में झोपड़ियों में रहते हैं। अब इन झोपड़ियों को डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे, वह जमीन फिर बेचते रहते हैं। नहीं उठते तो जबरदस्ती उठाते हैं। अब झोपड़ियां हैं एक ऐसी जगह पर है तो नजर पड़ गई, अब फिर उनको कोई दूसरी जगह देते हैं। अगर वो नहीं उठते तो फिर उन्हें जबरदस्ती उठाते हैं। गरीब दुखी बहुत है, जो सुखी हैं वह भी स्थायी सुखी नहीं। अगर सुख होता तो क्यों कहते कि ये कागिष्टा समान सुख है। शिव भगवान उवाच, हम इन माताओं के द्वारा स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। माताओं पर कलश रखा है, वह फिर सबको ज्ञान अमृत पिलाती है, परंतु तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग। तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, तो सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। अभी तुम बनते हो दैवी संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय अर्थात रावण राज्य। गांधी भी कहते थे राम राज्य हो। बुलाते हैं हे पतित पावन आओ, परंतु अपने को पति समझते थोड़े ही हैं। बाप बच्चों को सुजाग करते, तुम घोर अंधियारे से सोझरे में आए हो। मनुष्य तो समझते गंगा स्नान करने से पावन बन जाएंगे। ऐसे ही गंगा में हरिद्वार का सारा किचड़ा पड़ता है, कहाँ फिर वे किचड़ा सारा खेती में ले जाते हैं। सतयुग में ऐसे काम होते नहीं, वहां तो अनाज ढेर के ढेर होता है, पैसा थोड़ी खर्च करना पड़ता है।
बाबा अनुभवी है ना। पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य हैं, हर चीज सस्ती रहती है। तो बाप कहते मीठे बच्चे, अभी तुमको पति से पावन बनना है। युक्ति बहुत सहज बताते हैं, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा में ही खाद पड़ने से मुलम्मे की बन गई है। जो पारस बुद्धि थे वही अब पत्थर बुद्धि बने हैं। क्या बने हैं? पत्थर बुद्धि। बनना क्या है? पारस बुद्धि। तुम बच्चे अभी बाप के पास पत्थर नाथ से पारस नाथ बनने आए हो। बेहद का बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, सो भी गोल्डन एज विश्व का। यह है आयरन एज विश्व। बाप बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि कोई काम के नहीं है और कोई भी काम में नहीं आएंगे। जानते हो? जानते हो? सब खत्म हो जाएंगे। यहाँ क्या रखा है? यहाँ क्या रखा है? अमेरिका के पास कितना सोना है, यहाँ तो थोड़ा बहुत सोना जो माताओं के पास है वह भी लेते रहते हैं, क्योंकि उनको तो कर्ज में सोना देना है। तुम्हारे पास वहां सोना ही सोना होता है, यहाँ कोड़ियां, वहां हीरे होंगे। इनको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है, कभी विनाश नहीं होता। भारत है सबसे ऊंच से ऊंच। तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करती हो। तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश चाहिए। कितनी समझने की बातें हैं। शरीर निर्वाह धंधादी भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। बाबा कहते सब कुछ करते हुए मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी तुम मुझ माशूक को याद करते आए हो कि हमको आकर सांवरे से गोरा बनाओ, तभी तो याद करते आए ना। उनको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो ना, तुम सब मुसाफिर हो ना। तुम्हारा घर वह है जहाँ सब आत्माएं रहती है। तुम सबको ज्ञान चिता पर बिठाते हो। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाने वाले हैं, फिर नए सिर तुम आएंगे। जितना याद में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे और ऊंच पद पाएंगे। माताओं को तो फुर्सत रहती है, माताओं को तो फुर्सत रहती है। मेल्स की बुद्धि धंधे आदि तरफ चक्कर लगाती रहती है, इसलिए बाप ने कलश भी माताओं पर रखा है। यहाँ तो स्त्री को कहते कि पति तुम्हारा ईश्वर गुरु सब कुछ है, तुम उनकी दासी हो। अभी फिर बाप तो माताओं को कितना ऊंच बनाते हैं। तुम नारियां ही भारत का उद्धार करती हो। कोई कोई बाबा से पूछते हैं, बाबा आवागमन से छूट सकते हैं? बाबा कहते हाँ हाँ, कुछ समय के लिए। कहते बाबा आवागमन के चक्र से छूट सकते हैं? तो बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर, आदि से अंत तक पाठ बजाते हो। दूसरे जो हैं वे मुक्ति धाम में रहते हैं, उनका पाठ ही थोड़ा है, वे स्वर्ग में तो जाने वाले हैं नहीं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए, आए और ये गए, वो है आवागमन से छूटे। आए गए, ठीक है। क्या देखा? कुछ भी नहीं। दुनिया देखनी है, आओ देखो जाओ। क्या देखा? रह के तो देखा ही नहीं। उसे कहेंगे आवागमन में, माना छूटे हुए हैं। आवागमन से मोक्ष उसको कहेंगे जो पिछाड़ी को आए और ये गए। ज्ञान आदि तो सुन ना सके, सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे। ऊपर बाबा है, नीचे क्या है? नीचे क्या है? ऊपर बाबा है ना, तो बाबा को छोड़ के हम नीचे क्यों आए? हमें तो ऊपर ही जाना, आना नहीं है। अब मिलन तो नीचे हो सकता है, ऊपर तो हो ही नहीं सकता। अनुभव तो नीचे हो सकता है, ऊपर हो ही नहीं सकता। ऊपर तो बस सोए पड़े हैं, जगह तो है नहीं, ठीक है। अब कोई कहे मैं सोता ही रहूं, सोता ही रहूं, मैं सोता ही रहूं, कब तक?
चलो उसे कह दिया आज ना बस तुम सोए रहो सोए रहो सोए रहो, फिर भी तंग तो आ जाएगा। मजा चलते फिरते सब कुछ देखने में। अब कह रहे हैं हम ऊपर ही रहना चाहते हैं, ऊपर रहकर मजा तो है नहीं, क्योंकि वहां तो कोई अनुभव ही नहीं है। अनुभव यहाँ है कि बाबा कौन है, कैसा है, आप क्या हो, दुनिया कैसे है, ये सब क्या है इसमें, ये सब देखने का मजा तो यहाँ है। सुनते वही हैं जो शुरू से अंत तक पाठ बजाते हैं। कोई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम वहां ही बैठे रहे, ऐसे थोड़ी हो सकता है। ड्रामा में नूंदा हुआ है, जाकर पिछाड़ी में आएंगे जरूर। जैसे कहते हैं ना, वो पिछाड़ी में आएंगे जरूर। बाकी सारा समय शांति धाम में रहते हैं। जिनको शांति ज्यादा ही पसंद होती है वो थोड़ी देर के लिए आते हैं और फिर वापस शांति धाम में ही रहते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, यह बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन सबको ज्ञान अमृत पिलाना है, ज्ञान चिता पर बिठाना है। दूसरा पॉइंट, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब कुछ करते पतित से पावन बनने के लिए बाप की याद में रहना है और सबको बाप की याद दिलाना है। आज का वरदान, पेपर में घबराने के बजाय फुल स्टॉप देकर फुल पास होने वाले सफलता मूर्त भव। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ, ये क्यों आया इस सोचने में टाइम वेस्ट मत करो। क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप, तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास होंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा, क्योंकि फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, बाप का सुनाया हुआ सुनो, बाप ने जो दिया है वह देखो, तो फुल पास हो जाएंगे। और पास होने की निशानी, सदा चढ़ती कला का अनुभव करते हुए सफलता के सितारे बन जाएंगे। आज का स्लोगन, सोन्नति करनी है तो क्वेश्चन, करेक्शन और कोटेशन का त्याग कर अपना कनेक्शन ठीक रखो। ठीक है जी, आज है सतगुरुवार। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे सभी बच्चे। ओम शांति।